सोशल मीडिया पर इन दिनों एक शादी की वीडियो और फोटोज काफी तेजी से वायरल हो रही हैं और वो शादी किसी और की नहीं, इंडिया टीवी के चेयरमैन रजत शर्मा की बेटी दिशा की है। दरअसल दिशा की शादी तमिलनाडु के वकील एमजे सुदर्शन के साथ दिल्ली के नेशनल स्टेडियम में हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत देश की बड़ी बड़ी हस्तियां इस शादी समारोह में शिरकत करने पहुंची। इस शादी समारोह में उत्तर और दक्षिण भारत की संस्कृति का अनोखा मेल देखने को मिला। सोशल मीडिया पर रजत शर्मा की बेटी दिशा की शादी की चर्चा हो रही है। लोग शादी को लेकर अपने अपने विचार बता रहे हैं, लेकिन इस बीच सबसे बड़ा सवाल जो उठ रहा है वो ये है कि आखिर कौन है एमजे सुदर्शन जिनके साथ रजत शर्मा की बेटी दिशा शादी के बंधन में बंध गई। उनके परिवार में कौन कौन है और वो क्या करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको विस्तार से बताते हैं एमजे सुदर्शन के बारे में। दरअसल एमजे सुदर्शन तमिलनाडु राज्य के रहने वाले हैं। उनका जन्म तमिलनाडु में ही हुआ था। उनके गांव की कोई भी जानकारी अभी तक सार्वजनिक नहीं हुई है। अनुमान के मुताबिक उनकी उम्र 2026 में 30 से 35 साल के बीच है, यानी उनका जन्म 1991 से 1996 के आसपास हुआ होगा। वे तमिलनाडु की साधारण परिस्थितियों में बड़े हुए। वहाँ की स्थानीय संस्कृति, भाषा और परंपराओं के साथ उनका बचपन बीता। तमिलनाडु में परिवार की जड़ें काफ़ी गहरी हैं। वे हिंदू धर्म को मानते हैं। कुछ रिपोर्ट्स में तो कहा गया है कि वे ब्राह्मण समुदाय से हो सकते हैं, लेकिन इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। उनके परिवार के बारे में ज़्यादा जानकारी मौजूद नहीं है। उनके माता पिता के नाम या पेशे की कोई सार्वजनिक डिटेल भी उपलब्ध नहीं है। वे अपने परिवार के साथ साधारण जीवन जीते हैं। उनके भाई बहन को लेकर भी कोई जानकारी सामने नहीं आई है। परिवार ने उन्हें अच्छी पढ़ाई और मूल्यों के साथ बड़ा किया। तमिलनाडु की परंपरागत संस्कृति में रहकर उन्होंने सम्मान, मेहनत और गोपनीयता सीखी। वे हमेशा प्राइवेट जीवन पसंद करते हैं। शादी से पहले वे मीडिया या सोशल मीडिया में ज़्यादा एक्टिव नहीं दिखते थे। उनके परिवार की तरफ से शादी को लेकर भी कोई बयान नहीं आया है। सिर्फ इतना पता चला है कि परिवार ने दिशा शर्मा के साथ शादी के फैसले को पूरा समर्थन दिया। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई तमिलनाडु के एक स्कूल से पूरी की। फिर उन्होंने कानून की पढ़ाई के लिए बेंगलुरु का रुख किया। वहाँ क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ लॉ में दाखिला लिया। बैच 2015 से 2020 तक उन्होंने यहाँ 5 साल लॉ की डिग्री पूरी की। क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बेंगलुरु में कानून की अच्छी पढ़ाई होती है। यहाँ सुदर्शन ने आईपी, कानून, ट्रेडमार्क, मीडिया और कॉरपोरेट कानून की बारीकियों को सीखा। पढ़ाई के दौरान सुदर्शन मेहनती छात्र रहे। 2020 में डिग्री लेकर वे वकील बन गए। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की। शुरू में वे साधारण वकील की तरह ही काम करते रहे। फिर धीरे धीरे एक वकील के तौर पर सुदर्शन ने अपना अनुभव बढ़ाया। आज वे साईं कृष्णा एंड एसोसिएट्स नाम की लॉ फर्म के सीनियर एसोसिएट हैं। यह फर्म भारत की टॉप आईपी लॉ फर्मों में से एक है। यहाँ वे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ट्रेडमार्क, डिजिटल और मीडिया से जुड़े मुकदमों पर काम करते हैं। कॉरपोरेट कंपनियों और मीडिया हाउस के लिए कानूनी सलाह देते हैं। उनका करियर 2020 के बाद तेजी से आगे बढ़ने लगा। फर्म में काम करते हुए उन्होंने कई महत्वपूर्ण केस संभाले। मीडिया और डिजिटल विवादों में उनकी विशेषज्ञता मानी जाती है। वे इंटरमीडिएरी लाइबिलिटी जैसे मुद्दों पर भी काम करते हैं। 2022-23 तक उन्होंने फर्म में अच्छी जगह बना ली। 2024 में वे सीनियर एसोसिएट बन गए। उनकी मेहनत और ज्ञान की वजह से क्लाइंट्स उन्हें पसंद करते हैं। दिशा शर्मा से उनकी मुलाकात भी इसी फर्म में हुई। दोनों एक ही जगह पर काम करते हैं। पहले तो दोनों की आपस में दोस्ती हुई, फिर धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदल गई। दोनों ने अपने अपने परिवार से इस रिश्ते के बारे में बातचीत की। दोनों के परिवार ने तुरंत हाँ कर दी। इस तरह यह लव मैरिज तय हुई। 4 अप्रैल 2026 को दिल्ली के नेशनल स्टेडियम में शादी हुई। सुबह से शाम तक शादी का पूरा कार्यक्रम चलता रहा। साउथ इंडियन रीति रिवाजों के साथ साथ नॉर्थ इंडियन परंपराएं शादी के अंदर देखी गई। शादी की थीम काफ़ी नॉर्मल रखी गई थी। एमजे सुदर्शन ने पारंपरिक साउथ इंडियन वेश में दूल्हा बनकर दिशा को माला पहनाई। शादी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिरकत की। उन्होंने एमजे सुदर्शन और दिशा को आशीर्वाद दिया। पीएम मोदी ने कहा कि नई जिंदगी की शुरुआत अच्छी हो। योगी आदित्यनाथ, रेखा गुप्ता, देवेंद्र फडणवीस, मोहन यादव, भूपेंद्र पटेल, पुष्कर सिंह धामी और भजनलाल शर्मा जैसे मुख्यमंत्री भी इस शादी समारोह में शामिल हुए। हर नेता ने एमजे सुदर्शन को बधाई दी। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, एस जयशंकर, नितिन गडकरी, अश्विनी वैष्णव, चिराग पासवान और मनोज सिन्हा ने भी नवदंपति को उनकी शादी के शुभ अवसर पर शुभकामनाएं और बधाई दी। अखिलेश यादव, डिम्पल यादव, उमर अब्दुल्ला, सचिन पायलट, गुलाम नबी आज़ाद, वसुंधरा राजे, आरिफ मोहम्मद खान, मेनका गांधी, प्रियंका चतुर्वेदी, रेणुका चौधरी, वीके सिंह, निशिकांत दुबे, मनोहर लाल खट्टर, अजीत डोवाल और शिवराज सिंह चौहान ने भी आशीर्वाद दिया। फिल्म जगत से शाहरुख खान, सलमान खान, जया बच्चन, जैकी श्रॉफ, उदित नारायण, बोनी कपूर, सोनू निगम, मीका सिंह और दलेर मेहंदी इस शादी समारोह में शामिल हुए। दलेर मेहंदी और मीका सिंह ने इस दौरान गाने भी गाए। आध्यात्मिक जगत से स्वामी रामदेव, साध्वी ऋतंभरा और आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने इस मौके पर पहुंचकर दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद दिया। कुमार विश्वास, मालिनी अवस्थी और कपिल शर्मा ने भी शादी समारोह में शिरकत की।
5 अप्रैल 2026 की सुबह से यह वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल हो गए। लोग एमजे सुदर्शन की सादगी और पढ़ाई को लेकर चर्चा कर रहे थे। इंडिया टीवी ने इस पूरे शादी समारोह की कवरेज दी। रजत शर्मा ने सभी मेहमानों को धन्यवाद कहा। 6 अप्रैल 2026 तक सोशल मीडिया पर पोस्ट जारी हैं। लोग एमजे सुदर्शन की कानूनी पढ़ाई और क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के बैच को लेकर बातचीत कर रहे हैं। कई वकीलों ने कहा कि वे एक अच्छे प्रोफेशनल हैं। एमजे सुदर्शन का करियर अभी भी आगे बढ़ रहा है। शादी के बाद वे अपनी प्रोफेशनल जिंदगी जारी रखेंगे। दिशा के साथ वे दोनों कानूनी क्षेत्र में एक साथ काम करते रहेंगे। यह शादी हमें बताती है कि मेहनत करने वाला कोई भी व्यक्ति बड़ी ऊंचाई तक आसानी से पहुंच सकता है। एमजे सुदर्शन ने तमिलनाडु से शुरू करके दिल्ली तक का यह सफर तय किया। उनकी सादगी और काम की वजह से इतनी बड़ी हस्तियां शादी में शिरकत करने पहुंची। वे अभी भी प्राइवेट रहना ही पसंद करते हैं। परिवार अब नई जिंदगी की शुरुआत कर रहा है। एमजे सुदर्शन की उपलब्धियों में सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने आईपी कानून में नाम कमाया। भारत में मीडिया और डिजिटल केस बढ़ रहे हैं। वे इस क्षेत्र के विशेषज्ञ बन चुके हैं। शादी के बाद वे अपनी प्रोफेशनल जिंदगी को जारी रखेंगे। दिशा के साथ वे दोनों कानूनी क्षेत्र में साथ काम करते रहेंगे। यह शादी हमें बताती है कि मेहनत करने वाला कोई भी व्यक्ति बड़ी ऊंचाई तक आसानी से पहुंच सकता है। एमजे सुदर्शन ने तमिलनाडु से शुरू करके दिल्ली तक का यह सफर तय किया। उनकी सादगी और काम की वजह से इतनी बड़ी हस्तियां शादी में शिरकत करने पहुंची। वे अभी भी प्राइवेट रहना ही पसंद करते हैं। परिवार अब नई जिंदगी की शुरुआत कर रहा है। एमजे सुदर्शन की उपलब्धियों में सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने आईपी कानून में नाम कमाया। भारत में मीडिया और डिजिटल केस बढ़ रहे हैं। वे इस क्षेत्र के विशेषज्ञ बन चुके हैं। फर्म में उनका योगदान सराहा जाता है। कुल मिलाकर एमजे सुदर्शन एक साधारण बैकग्राउंड से आने वाले मेहनती वकील हैं। उनकी कहानी युवाओं को प्रेरित करती है कि पढ़ाई और मेहनत से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। शादी के बाद उनका जीवन और रोचक बन गया। लोग अब उन्हें और भी ज़्यादा जानने की इच्छा रखते हैं। अब इस पूरे मामले को लेकर, एमजे सुदर्शन को लेकर, उनकी ज़िंदगी को लेकर आपका क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाकी इस तरह के और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।